रामायण। मैं काल हूं। युद्ध भूमि में लंकेश रावण ने न जाने कितने भयानक रूप धारण किए। उसकी असीम शक्ति देखकर श्री राम के सैनिकों में खलबली मच गई। रावण अकेला ही श्री राम के असंख्य सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। और तब आशंकाग्रस्त सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। रावण ने सहस्त्रों योद्धाओं का वध करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। अब उसका लक्ष्य बस श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण थे। पर श्री राम के भीतर अभी भी क्रोध नहीं था। वो तो बस रावण को उसके कर्मों का दंड देना चाहते थे। तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है रावण। कितना अहंकार समा गया है तुमने। शायद पहले मैं तुम्हें क्रोध में भरकर मारता, पर अब मुझे तुम पर क्रोध नहीं दया आती है। दया। काल ने तुम्हें कैसा अहंकारी बना दिया है रावण। पर फिर भी तुम्हें मरना तो होगा, क्योंकि नीति कहती है कि अहंकार का अंत तो होना ही चाहिए। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। मैंने तो तुझे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं एक बालक की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता था। नहीं तो जब मैं सीता को उठाकर लाया था तब क्या तेरा वध नहीं कर सकता था। पर अब मैं जान गया हूं कि तू बालक नहीं रहा, बड़ा हो गया है। और तुझे मृत्यु देने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए राम, मेरे चंद्रहास के प्रहार से तड़पते अपने पूर्वज अनारण्य की मृत्यु को याद कर, जो स्वर्गलोक में तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वे मुझसे पहले तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं दशानन। तू याद कर उनकी मृत्यु को, कि मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। तुझे स्वर्ग भेजने का कार्य उन्होंने मुझ पर छोड़ा था रावण। तुझे मृत्यु देकर अपने परम पितामह के शाप फलित करने के लिए ही राम का जन्म हुआ है। इसलिए उठा अपना खड्ग और अपनी मृत्यु का सामना कर रावण। मुझे आज्ञा दे भैया, मैं अभी इसका अंत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, रावण का अंत तो मेरे ही हाथों होना है। परंतु श्री राम, ब्रह्मास्त्र पाकर लंकेश निर्भय हो गए हैं। मृत्यु से उन्हें भय नहीं है। पर यदि लंका के राजमहल से अमोघ बाण आ जाए तो उसके एक ही प्रहार से कालजयी रक्षेंद्र का अंत हो सकता है। अमोघ बाण? इसका क्या अर्थ है रक्षेंद्र विभीषण? इसके संबंध में हमने कभी सुना भी नहीं रक्षेंद्र। किसने दिया है ये बाण? हे प्रभु, परमपिता ब्रह्मा ने लंकेश को अमरता का आशीर्वाद देते हुए एक ब्रह्म बाण दिया था और कहा था कि उसी बाण से उसकी मृत्यु होगी। परंतु वो बाण है कहां? किसने रखा है वो बाण? ये तो मैं भी नहीं बता सकता सौमित्र, किंतु उस समय वो बाण लंकेश ने महारानी मंदोदरी को दिया था। पता नहीं उन्होंने उसे कहां छिपा रखा है। अर्थात जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक हम लंकेश रावण पर विजय नहीं पा सकते। जय श्री राम। प्रभु, मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस बाण का पता लगाने के लिए लंका राजमहल में जाता हूं। परंतु हनुमान, लंका के राजमहल में तुम्हें कौन नहीं पहचानता? मैं इस रूप में वहां नहीं जाऊंगा प्रभु। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ये कार्य सिद्ध करके ही लौटूंगा। हनुमान का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं हुआ है भैया। आप इन्हें अनुमति दें। ठीक है, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री राम। हनुमान के लौटने तक हम लंकेश रावण को कैसे रोक सकते हैं प्रभु? रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है वानरराज सुग्रीव। रावण यदि युद्ध में लगा रहेगा तो हनुमान को उस ब्रह्म बाण का पता लगाने का अवसर मिल जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। वैसे भी आज का युद्ध तो समाप्त हो चुका है। हो सकता है कल युद्ध के पूर्व हनुमान लौट आए। आप सभी चिंता न करें, जो होगा शुभ ही होगा। जय श्री राम।
लंका के राजमहल में तो पहुंच गया, पर मैं महल के भीतर कैसे जाऊं? चारों ओर इन नीच राक्षस सैनिकों का पहरा है। कुछ करना तो होगा। यदि मैं अपना रूप बदल लूं तो बात बन सकती है। ज्योतिष विद्या का लाभ उठाने का अच्छा अवसर है। मुझे ज्योतिषी बन जाना चाहिए। अब ठीक है। इस वेश को देखकर तो लोग मेरे ही पास आ रहे हैं। जय हो, जय हो। लंका का भविष्य उज्जवल है। वर्तमान संकट टल जाए तो समस्त लंका वासियों का कल्याण होगा। क्या मेरे पति युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित आ जाएंगे ज्योतिष राज? अवश्य कन्या, अवश्य। पर इसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। कैसे उपाय? देवी पार्वती का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। कुछ ही घड़ी में लंका महल के आसपास एक महान ज्योतिषी के आने की चर्चा होने लगी। स्त्रियां जिनके पति युद्ध क्षेत्र में थे, ज्योतिषी बने हनुमान के पास इकट्ठी हो गई। राजमहल की दासियों ने उन्हें देखा और एक दासी भागती हुई महारानी मंदोदरी के पास पहुंची। वो ज्योतिषी की विशेषताएं महारानी से कहने लगी, जिसे सुनकर महारानी मंदोदरी ने ज्योतिषी को बुलाने के लिए दासी को भेजा। इधर हनुमान श्री राम का स्मरण करते हुए भविष्य की गतिविधि की प्रतीक्षा करने लगे। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। राम चरण नूतन रति भई, माया जानित विपत्ति सब गई। ज्योतिषी महाराज को अनुचरी का सादर प्रणाम। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। कहो, क्या चाहती हो अनुचरी? तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। महाराज, मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं, महारानी मंदोदरी के भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो अपनी महारानी के संबंध में? उन्होंने आपको याद किया है। वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। अलख निरंजन, हर हर बम बम, हर हर बम बम। क्या उन्हें अपना भविष्य जानना है? ये तो वही बता सकती हैं आचार्य। कृपा करके आप चले, उनका राजमहल पास ही है। लंका में भ्रमण करने आया हूँ तो महारानी के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? चलो। मैं त्रिकालदर्शी ज्योतिष प्रवीण पंडित रुद्राचार्य हूँ। प्रणाम महाराज। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। आपके बारे में बहुत सुना है। मैं एक साधारण ज्योतिषाचार्य हूँ महारानी। कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे मन में बहुत बड़ी आशंका है आचार्य। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। ईश्वर सदैव मंगल ही करता है देवी। यदि हम स्वयं को ईश्वर पर छोड़ दें तो वो कभी हमारा अहित नहीं करेगा। पर हमारी स्थिति विचित्र है आचार्य। मेरे पति लंकेश स्वयं को ही ईश्वर मानते हैं। वो अपने निर्णय को ही सर्वोपरि मानते हैं। हम उनका जन्मांग देखना चाहते हैं। अवश्य, ये है उनका जन्मांग। आपके पति तो संसार के श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनका मार्ग कोई बाधित नहीं कर सकता। किंतु अभी तो वो युद्ध भूमि में है। कुंडली से स्पष्ट है देवी कि आपके पति का जीवन युद्धमय है और वर्तमान दशा भी युद्ध की है। परंतु देवी, इस युद्ध में चुप क्यों हो गए आचार्य? क्या होने वाला है इस युद्ध में? वैसे तो उनका जीवन आपके हाथों में है, परंतु ग्रहों की स्थिति विपरीत है देवी। इसका क्या अर्थ हुआ आचार्य? वे प्रकांड विद्वान हैं,
भविष्य पर दृष्टि रखने वाले हैं, पर पंचम भाव पर शत्रु दृष्टि है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पुत्र बलशाली तो हैं, पर युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। पुत्र तो युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं आचार्य। मेरे महाबली देवर कुंभकर्ण भी नहीं रहे। श्री राम से युद्ध करते हुए उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तो पति ही शेष है आचार्य। वो सकुशल लौट तो आएंगे ना? मुझे संदेह है देवी। ऐसा ना कहे आचार्य, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं वही कह रहा हूँ जो आपके पति की कुंडली कह रही है, पर जैसा मैंने कहा उनका जीवन आपके हाथ में है। सत्य कह रहे हैं आप। पति का जीवन मेरे हाथों में है। जिस ब्रह्म बाण से उनकी मृत्यु होने वाली है, वो बाण मेरे पास सुरक्षित है। ऐसा भी तो हो सकता है देवी कि वो बाण किसी के हाथ लग जाए। पर मैंने उसे सुरक्षित स्थान पे रखा है। क्या वहाँ भी कोई पहुँच सकता है? पहुँच सकता है देवी, अवश्य पहुँच सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कुंडली कभी झूठ नहीं कहती देवी। हर हर बम बम, हर हर बम बम। तो अब आप ही अपने ज्योतिष ज्ञान से बताइए आचार्य कि मैं उस बाण को कहाँ रखूं? अभी मैंने उसे महल के पूर्वी भाग के चौथे स्तंभ में रखा है। हर हर बम बम, हर हर बम बम। कहाँ है वो स्तंभ? अपने पति लंकेश रावण के प्राणों की रक्षा के लिए मंदोदरी ने ज्योतिषी बने हनुमान से प्रार्थना की। वो उन्हें महल के उस भाग में ले गईं जहां वो ब्रह्म बाण रखा हुआ था, और हनुमान का लक्ष्य पूरा हुआ। किंतु अब समस्या थी कि वो उस बाण को प्राप्त कैसे करें। उन्होंने पुनः श्री राम को स्मरण करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आप ही इस कार्य को पूरा करने की प्रेरणा दें। रामायण